नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, दूसरे ज्ञान योगी। मतलब इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को यदि आप पढ़ेंगे 14वें श्लोक अर्थ में, तो भगवान ने किस प्रकार भगवान के भक्त को करना चाहिए। भगवान का भक्त सदैव संसार में लगा हुआ भी भगवान की भक्ति ही करता रहता है। इसके अलावा भी, मतलब वो एक तरीका है, उसके अलावा भी कई भक्तजन हैं जो ज्ञान मार्ग से जैसा संसार वास्तव में माना गया है उसी रूप में उसको भजते हैं। क्योंकि ज्ञान योगी जो है वो संसार को वास्तविकता नहीं मानता है, तो उसी रूप में संसार को भजते हैं। और उसके अलावा भी कई अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, भगवान से मिलने के अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं भगवद गीता में। जैसे कहीं कर्म योग की बात आती है, कहीं ज्ञान योग की बात आती है, कहीं भक्ति योग की बात आती है। तो कोई प्रेम में ढूंढ रहा है भगवान को, कोई सच्चे ज्ञान से ढूंढ रहा है भगवान को, कोई कर्म से ढूंढ रहा है भगवान को। तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है सत्यता, वास्तविकता को वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। और उसका हृदय तीनों ही परिस्थिति में पवित्र और निर्मल है। मतलब मैं अगर संसार के कर्मों में बड़ा लगने लग जाता हूं, तो मैं एक प्रकार से संसार को ज्यादा बढ़ावा दे रहा हूं, तो मैं तो स्वयं ही स्वीकार करने लग जाता हूं। जब मैं संसार के कर्मों में ज्यादा लिप्त होने लगा हूं, इसका मतलब ये असत्यता जो वास्तव में सत्य है, वो तो आप समझते हैं कि परमात्मा सदा रहने वाला है और ये जो संसार ये भ्रम है, तो ये वास्तविक सत्य है। और जब कोई इस सत्य से भटकता है तो फिर वो निश्चित रूप से, अगर वो वास्तविकता से भटकेगा तो असत्य की ओर जाएगा, और असत्य में आपको असत्य ही मिलेगा। मतलब फिर आप चाहे संसार के कितने बड़े दक्ष हो जाएं, उसको अज्ञान रूप ही माना जाएगा। संसार का बहुत बड़ा ज्ञानी होना अज्ञान ही माना जा रहा है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। संसार का ज्ञानी होने का मतलब, जैसे हम किसी वस्तु के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम परमात्मा की तरफ, हमारी अंतिम दृष्टि परमात्मा की तरफ ही है, तो हमें ज्ञानी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हमारी अंतिम दृष्टि परमात्मा की तरफ। लेकिन हमने परमात्मा को दरकिनार करके संसार में चाहे कितने ही रच जाएं, बस जाएं, वो अज्ञानी ही माना जाएगा। तो ये अंतर आप अच्छे से विचार कीजिएगा। एक ऐसा वैज्ञानिक है जो ये मानता है कि भाई मुझे संसार में शरीर मिला है, तो मैं कर्म तो करूंगा पूरे अनुशासन के साथ, लेकिन वास्तविक लक्ष्य मेरा परमात्मा की प्राप्ति। तो बहुत ही अनुशासन से वो कर्म करता है, रिसर्च करता है और भगवान का ही कर्म मानकर उसको कर्म करता है। एक दूसरा वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति है जो इस संसार के आगे नहीं देख सकता है, वो संसार को, शरीर को ही वास्तविक सत्य समझता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को उसके इन्वेंशंस में, उसके आविष्कारों में अंतिम सत्य संसार ही और शरीर ही होगा। और जब अंतिम सत्य शरीर और संसार हो जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं उसमें भोग वृत्ति रहती है, उसमें सेवा भाव उस प्रकार समाहित हो ही नहीं सकता। और जब हम बहुत अधिक परमार्थ के बारे विचार कर रहे हैं, इसका मतलब हम पारलौकिक विषय अब जानने लगे, समझने लगे। तो भगवान को भजने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो 14वें श्लोक अर्थ को आपने पढ़ा, तो उसका अर्थ केवल वो उतना सीमित नहीं है। 15वें श्लोक अर्थ में भी भगवान का भक्त इस प्रकार भी हो सकता है, यानी दूसरे ज्ञान योगी जो जैसा है उसको वैसा ही समझते हैं। मुझ निर्गुण, मतलब कोई सांसारिक गुण नहीं है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं, ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए
भी मेरी उपासना करते हैं। तो ऐसे भी हैं, माने उनके लिए फिर संसार के अलग अलग प्रकार के जो कर्मों में उलझना नहीं, वो तो संसार को वास्तविक स्वरूप समझ रहे हैं कि भाई संसार नश्वर है, वो परमात्मा ही है जो पूजन के योग्य है, तो वो हर सांस में सत्य को ही जी रहे हैं। तो एक प्रकार से सांसारिक दृष्टि से वो कुछ नहीं करते हुए भी प्रतीत हो सकते हैं। जो बहुत उच्च स्तर के ज्ञानी होते हैं, कई बार उनका सांसारिक व्यवहार ऐसा लगता है कि भाई ये एकदम उदासीन हो गए अपने व्यवहार को लेकर। किसी के आने से, किसी के जाने से खुशी या गम ऐसा उनको प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि वो इस प्रकार समझ गए हो कि भाई ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है। वो कई बार हमारे सांसारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक व्यवहार, सांसारिक नियमावली, उनके लिए कई बार वो ना के बराबर हो जाता। तो हमें लगता है कि व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई उनकी अलग दृष्टि है, वो ज्ञान मार्ग से भगवान को देखने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए कोई अचंभित होने की जरूरत नहीं है, वो भी उसी परमात्मा को प्राप्त करेगा जो भगवान से प्रेम भक्ति मार्ग वाला कर रहा है। उस परमात्मा में लेश मात्र भी अंतर नहीं आएगा, सब में एक चीज कॉमन है। जितने भी भगवान को जानने के लिए भक्त लगे, सत्यता, पूर्ण सत्यता। ठीक है। और इसके अलावा भी कई मार्ग यहां बताए। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। माने इसके अतिरिक्त कई ऐसे ही हैं जो संसार को ही भगवान का विराट स्वरूप मान लेते हैं। उनको जो दे रहे हैं वो भगवान के विराट स्वरूप को ही मिल रहा है, ऐसा विचार करने लग जाते हैं। तो कोई ये ना समझे कि भगवान को जानने के या आत्म जागरण के या ब्रह्म को जानने का तरीका केवल एक हो सकता है। भाई जैसे भूख, जब हम बोलते हैं ना भूख लगी है, तो भूख तो उसी प्रकार की है, परमात्मा का नाम मिलना उसी प्रकार की भूख है। लेकिन अलग अलग पदार्थों से भूख, वही एक ही भूख है लेकिन अलग अलग पदार्थों से भूख मिटाई जा रही है। किसी को कोई ऐसा मिठाई के जरिए, कोई सूखी रोटी है, लेकिन भूख उसकी भी वैसे ही मिट, जब उसकी तृप्ति हो गई, आनंद आ गया, उसको भी वैसा ही। तो ये आपने को समझना है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेना मतलब एक समान विचार पैदा करेगा, चाहे कोई भी भगवान का भक्त हो, ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, एक समान उस ज्ञान को जानने लग जाता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, कोई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करके सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं मानते। जैसे मैंने बताया कि कई बार वो सांसारिक दृष्टि से थोड़ा अव्यवहारिक से भी जान पड़ते हैं कि भाई ये व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको किसी के आने से या किसी के जाने से खुशी या गम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी के प्रति माने वो परमात्मा दृष्टि नहीं समझ रहे हो, वो शुद्ध ज्ञान मार्ग से देख पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ईश्वर को कभी भी ना तो कभी उसको शोक होता है ना हर्ष होता है, वो तो सम स्थिति में सदैव रहता है, परमानंद है, उसमें और आनंद समा ही नहीं सकता है। उस स्थिति में वो रहने लग जाते। ठीक है। तो ऐसे ही कई और दूसरे भी कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर, माने सेवा भाव से मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा और मात्र संसार को भगवान का विराट स्वरूप मानकर अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सब को सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे,
इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति उसी रूप में हो जाती है। तो इसलिए आप इन श्लोक अर्थ से, माने 14वां श्लोक अर्थ 15वां श्लोक अर्थ से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये मार्ग आपके लिए बताया है, लेकिन हम किसी और तरीके से ईश्वर का प्रेम जाहिर करना चाह रहे हैं। अगर हम में सत्यता है, पूर्ण सत्यता है, तो बिल्कुल वो मार्ग से ईश्वर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप, कई बार ये मन में विचार आता है ये तो बहुत अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया, वेदाध्ययन किया, मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सकता हूं, तो क्या मेरा माने मुझको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मेरा मुक्ति पर अधिकार नहीं है क्या? तो उस प्रश्न का उत्तर यहां मिलता है कि नहीं, अगर हम पूर्णतः सत्यता से भगवान में लग जाते हैं तो फिर आपने चाहे वेदाध्ययन किया है, नहीं किया है, आपका ज्ञान का स्तर कैसा भी है, अगर आप वास्तव में उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं, कोई दूसरे मार्ग से मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा और वो उतना ही मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि कर्म योगी को सेवा करके जो मिलेगा वो कम होगा, ज्ञान योगी को जो ज्ञान अर्जन करके प्राप्त होगा वो ज्यादा होगा। परमात्मा के मिलने पर तो अंतर समाप्ति हो जाता है, वहां पर मैं तू का अंतर समाप्त, वहां कोई दम्भ अहंकार रह ही नहीं जाता है। तो अलग अलग मार्ग होने के बाद भी जो प्राप्तियां हैं वो एक समान, एक ही है। तो बहुत ही सुंदर 15वां श्लोक अर्थ हमें यहां से समझ में आया। इसी प्रकार आगे भी श्लोक अर्थ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।